हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर यूपीएससी ब्लॉग। तो चलिए आज का सुबह की शुरुआत करते हैं। तो रात को मैंने पढ़ाई करके सारे चीज़ टेबल पे ऐसे ही छोड़ के सो गई थी। तो अभी सबसे पहले अपने टेबल को कर लेंगे क्लीन और उसके बाद आज की स्टडी शुरू करेंगे। तो सबसे पहले एक गिलास पानी पी लेते हैं, जैसे कि डेली की सुबह की शुरुआत पानी से ही होती है और ये बहुत ही अच्छी बात है सुबह सुबह पानी पीना। तो किसी दिन नॉर्मल पानी, किसी दिन गर्म पानी चलता है, कुछ भी पी लेते हैं। तो आज नॉर्मल पानी से ही दिन की शुरुआत कर लिए और उसके बाद से अब क्लास को करेंगे शुरू। वैसे तो आज 2 अक्टूबर है तो उस वजह से क्लास नहीं था, ऑफ था, बट मैं पिछले दिन का क्लास करी नहीं थी, किसी वजह से रह गया था। तो मैं जाके उस क्लास को आज कर लेती हूँ क्योंकि आज पूरे दिन मैं फ्री हूँ, क्लास वगैरह नहीं है। तो मैं पहले अपने क्लास को स्टार्ट कर लेती हूँ। और मुझे पता है, मैं पहले अपने क्लास को अपने फ़ोन से करती थी। तो मेरा जो दृष्टि का ऐप था ना, वो फ़ोन में ही मतलब लॉगिन था। तो मेरा जब टैब आया तो इसमें मैं लॉगिन कर रही थी ना, तो लॉगिन नहीं हो रहा था। मैं अपने जीमेल पासवर्ड डाल रही थी तो लॉगिन नहीं हो रहा था। तो उसके बाद हम इसको अपने इंस्टीट्यूट में फ़ोन करके इसका कंप्लेन किए। तो वहाँ से बताया गया कि आप मतलब क्लास को सिर्फ एक डिवाइस में चला सकते हैं, एक साथ 2 डिवाइस में नहीं चला सकते। तो देखें, इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट है तो उनके रूल रेगुलेशन भी तो बहुत ज़्यादा होगा ना। और तब मुझे समझ में आया कि मैं खुद अपने घर के अंदर एक क्लास को 2 फ़ोन में या एक टैब में, लैपटॉप में नहीं चला सकते हैं। तो फिर उन्होंने इसको वहाँ से ऑन कर दिया हमारे टैब में। तो मैं आज इसमें क्लास ऑन कर रही थी तो मुझे जल्दी हो नहीं रहा था, फिर मैंने अपना जीमेल वगैरह डाला तो यहाँ पे ऑन हुआ। तो मेरे टैब में मेरा क्लास ऑन हो गया, बट मेरे फिर फ़ोन से क्लास मतलब ख़त्म हो गया, वहाँ पे अब ऑन नहीं हो रहा है। तो इस तरह से मतलब दृष्टि वाले ने बहुत ही अपना अच्छा ये बना के रखा है सिस्टम उनका। इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट है तो इतना तो सिस्टम उनका हार्ड होगा ही। तो बहुत सारे मतलब मेरी फ्रेंड हैं या जानने वाले लोग हैं जो बोलते हैं कि अपना पासवर्ड और जीमेल दे दो, मैं भी मतलब क्लास कर लूँ। तो आप सोचिए कि जब मैं खुद नहीं कर पा रही हूँ 2 चीज़ों में, तो और किसी को क्या मतलब दे सकते हैं। तो मेरे 2.5 घंटे की क्लास थे, क्लास हो गए थे तो फिर मैं आ गई थी किचन में और थोड़ी सी किचन की सफाई करके नाश्ते थोड़ा सा बना लेते। सबसे पहले सुबह कुछ खाया नहीं था तो अब नाश्ता बना के खा लेते। और आज मैं आप लोगों से बहुत सारी बातें करूँगी, बहुत सारे आप लोगों के सवाल का जवाब दूँगी। तो इसलिए ब्लॉग को पूरा देखिएगा क्योंकि आप लोगों का बहुत ऐसा सवाल होता है जो आप लोगों को मतलब उसका बताना बहुत ज़रूरी है। तो वैसे तो हम मैगी नहीं खाते हैं, मतलब याद भी नहीं है कि कितने टाइम पहले खाए थे, लेकिन आज सबको मन था कि मैगी ही खाना है, मैगी ही खाना है। तो मैंने थोड़ा सा हेल्दी मैगी बना लिया, प्याज, टमाटर, अंडे वगैरह डाल के बहुत ही अच्छे से मैंने मैगी को बना लिया क्योंकि सब सुबह सुबह नाश्ते में आज मैगी ही खाए। वैसे हेल्थ के लिए अच्छा तो नहीं है, लेकिन कभी कभी चलता है। तो मैंने ही बनाए थे नाश्ते। तो इस तरीके से हमारा मैगी बन गया था और मैं अपना मैगी लेकर टेबल पे आ गई थी। और आने के बाद मैं एक करंट अफेयर्स का जो वीडियो था उसको मैं मतलब ऑन कर ली और पूरा करंट न्यूज़ देख ली। जब तक मतलब मैंने खाया तब तक एक न्यूज़ देख लिए थे। उसके बाद से फिर मैंने पिए थे चाय। मैंने चाय बनाया और चाय मैं और मेरी सिस्टर दोनों ने बैठ के पहले चाय पी ली। उसके बाद से फिर से मैं आ गई थी अपने स्टडी टेबल पे। यहाँ पे आने के बाद ना, ये नवजोत सिमी मैम जो हैं, जो आईपीएस हैं, उन्होंने अपना लाइफ जर्नी शेयर किया हुआ था। तो मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी तो उनका लाइफ जर्नी मुझे मिल गया। तो मैं उनकी वीडियो को देख ली जिसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब सारी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, अपने स्ट्रगल बताई हैं और अपने सक्सेस की स्टोरी बताई हैं। उसमें सबसे अच्छा एक उनका पॉइंट था ना कि उन्होंने कहा कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं ना तो सिर्फ आप शुरू कीजिए, रास्ते खुद ब खुद आपके बन जाएंगे। आप जो चीज़ पाना चाहते हैं ना उसके तरफ आप धीरे धीरे कैसे बढ़ेंगे, कैसे पहुंच जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बहुत ज़्यादा उन्होंने मोटिवेट किया था इस वीडियो में और बहुत ही मतलब
अच्छी अच्छी लाइनें बताई थी, जो एक एस्पिरेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियो था। तो मैंने वीडियो पूरी देख ली थी। उसके बाद से फिर से मैंने अपनी पढ़ाई को शुरू कर लिए। अब चलिए करते हैं कंटिन्यू। तो थोड़ी देर पढ़ने के बाद ये क्या है ना कि नीचे मकान में एक बिल्ली है, बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। तो पता है वो बच्चे नीचे वाले ना लेके आ गए थे और ला के मेरे टेबल पे रख दी। इसके साथ मैंने इतने खेले, फ़ोटो वोटो खींचा हम लोगों ने। बेचारी परेशान भी हो गई थी, चश्मे लगा दिए थे मैंने। बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत क्यूट लग रही थी। बहुत देर खेलने के बाद मैं उसके साथ, वो ना थक के सो गई। तो सोने के बाद मैं ना फिर उसको दे दिया। फिर वो अपने जिनका था वो बच्चे लेके चले गए। नीचे से बहुत सारे बच्चे आए थे उसको लेके, तो फिर वो लेके चले गए। उसके बाद से फिर से मैं अपने स्टडी को कंटिन्यू कर ली। और फिर चलिए जल्दी से कर लेते हैं आज का टास्क कंप्लीट। उसके बाद से शाम में मैं चली गई थी नीचे, क्योंकि घर में सबको जलेबी खाना था और मुझे भी खाना था। सिर्फ घर वाले को नहीं खाना था, मेरा भी मन हो रहा था। और पता है घर की याद आ रही थी। घर पे जब हम लोग होते थे ना तो जलेबी और दही बहुत ही शौक से खाते थे। तो आज मेरा अचानक से याद आया और इतना मन करने लगा ना, मैं गई जलेबी और दही साथ में लेके आई और मैंने दोनों चीज़ें बहुत ही अच्छे से खाएं। खाने के बाद फिर किचन में आ गए थे चाय बनाने, कि थोड़ी सी चाय पी लेते हैं, उसके बाद से फिर पढ़ने बैठ जाएंगे। अब मुझे ये नहीं पता दही खाने के बाद चाय पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, लेकिन 5-10 मिनट के बाद ही हमने चाय पिया था। तो इस तरीके से चाय पी कर फिर से अपने टेबल पे आ जाते हैं और कुछ अपने नोट्स बना लेते हैं। तो सबसे पहले क्लास को शुरू कर ली थी और वहाँ से मैंने अपना नोट्स बनाना शुरू कर दी थी। तो इस तरीके से मैं अपना नोट्स चलिए जल्दी से बना लेते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और फिर इस तरह से नोट्स कंप्लीट करके आ गए थे किचन में और देखा सिस्टर ने खाना चढ़ा दी थी और इतने सारे बर्तन थे और ये काम मुझे मिला हुआ था। तो आज आप लोगों से इसी सब चीज़ों पे बात करेंगे। आप लोग के बहुत सारे लोगों की कमेंट्स आती है कि आपके बहुत सारा टाइम किचन में ही जाता है, आप आधा से ज़्यादा टाइम किचन में अपना ख़राब करती हैं। तो यार आप एक बात बताओ कि जब आपकी फैमिली आपको इतनी सपोर्ट कर रही है, आपको इतना मतलब पढ़ने के लिए इतना सारे आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रही है, तो आप थोड़ी सी अपनी फैमिली का सपोर्ट नहीं कर सकते हैं? आप घंटों 2 घंटे 4 घंटे फ़ोन चला सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर काम करने से हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है। आप लोग ये सारी चीज़ें निगेटिव सोचना बंद कीजिए कि हम 1 घंटे 1.5 घंटे काम कर लेंगे तो हमारा पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर आपके पास काम है ना, तो आप जब काम कर रहे होंगे ना तो आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि मुझे काम के बाद पढ़ना है। अगर आपके पास काम नहीं है ना, तो आप पढ़ाई छोड़ के ना सबसे पहले फ़ोन ही चलाएंगे। तो इस तरीके से मेरे से तो नहीं होता यार। मैं अपने फैमिली का सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है। और 1-2 घंटे काम कर लेने से पढ़ाई वेस्ट नहीं होता। ये इतनी भी ये नहीं है ये टाइम हम फालतू कहीं और वेस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से मैं थोड़ा बहुत अपने घर में किचन में काम करती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। मेरा माइंड उस वक्त फ्रेश भी हो जाता है। तो इस तरीके के आप लोग सोच ना रखें कि हाँ मैं किचन में ही रहती हूँ। मैं किचन का काम करते वक्त मैं वीडियो बनाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, तो इसलिए मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो सारे काम हो गए थे। अब एक गिलास में पानी पीऊँगी और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय, थैंक यू।